अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रॉब्लम 5.15 को। अ थिक स्लैब एक्सटेंडिंग फ्रॉम z इज इक्वल टू माइनस ए टू प्लस ए। ठीक है, ये हमें बताया गया माइनस ए से प्लस ए के दरमियान। ठीक है, एक थिक स्लैब है वो ठीक है, उसकी लोकेशन बताई गई है। ठीक है, एंड इनफिनाइट इन द एक्स वाई डायरेक्शंस, और जो x और y डायरेक्शंस में है वो क्या है, इनफिनाइट है। ठीक है, z डायरेक्शन में उसको क्या है बताया गया है कि माइनस ए से ए के दरमियान है, लेकिन x और y डायरेक्शन में क्या है, वो इनफिनाइट है। कैरीज अ यूनिफॉर्म वॉल्यूम करंट J इज इक्वल टू जे एक्स कैप। वो J, ठीक है, वॉल्यूम करंट रखती है, उसमें से वो क्या है, x डायरेक्शन में है। ठीक है, वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, यूनिफॉर्म वॉल्यूम करंट। फिगर हमें ये बताया गया है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ z बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द स्लैब। अब है, इस स्लैब को आप देख लें, इसमें एक्सिस वगैरह किस तरह शो हुए हुए हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे बनाई है, आप देखकर हंसिएगा मत। अब इसका फ्रंट वाला फेज हम देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला फेज, ये देख, ये फेज अब हम देख लेते हैं। ठीक है, ये फेज फ्रंट वाला इसका अब हम देख लेते हैं। अब ये माइनस एक से ए तक है z डायरेक्शन में। ठीक है, और y डायरेक्शन, ठीक है, ये इनफिनाइट है y डायरेक्शन में। और ये डॉट, ठीक है, ये आउट ऑफ द पेज है x कैप, और जो क्रॉस है ये मैंने शो किया है x डायरेक्शन को इनटू द पेज के लिए। अब ये थी उसका सामने वाला पार्ट, या जहाँ पे मैंने कर्सर घुमाया है। अब हमने इसका फील्ड फाइंड आउट करने के लिए इसकी एम्पीरियन लूप लेनी है। ठीक है, पहले इनसाइड के लिए मैंने लिया, ये देखें यहाँ पे, ये छोटी सी, ठीक है, ये। और अब इस एम्पीरियन लूप के कितने साइडें हैं, 1 2 3 और 4। इन चारों साइड की वजह से, एम्पीरियन लूप की वजह से हमने क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, जैसा कि प्रॉब्लम में हमें कहा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ z फाइंड करना है। अब हमें j पता है कि वो हमारे पास क्या है, x डायरेक्शन में है और यूनिफॉर्म भी है। अब राइट हैंड रूल को यूज करते हुए z इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब z इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव, उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो फील्ड इज इन माइनस y डायरेक्शन। ठीक है, राइट हैंड रूल को हमने यूज करते हुए फील्ड की लोकेशन बतानी है। ठीक है, जब हमारे पास, ये देखें, ये स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, उसकी डायरेक्शन z इज ग्रेटर देन 0 की साइड पे है। तो अब हमने जो लॉ, बायोट सेवर्ट लॉ के मुताबिक डी एल क्रॉस आर यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करना होता है। तो उसकी मदद से हमारे पास जो अपनी उंगलियों को क्या है, इस इनफिनिटेसिमल डी एल की तरफ रखें और उनको कर्ल करें, वो इनटू द पेज कर्ल होंगी, और इरेक्ट थंब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, जो कि नेगेटिव वाई डायरेक्शन बनेगी। एंड फॉर z इज लेस देन 0, और जब z हमारे पास लेस देन 0 होगा तो हमारे पास क्या है, उसकी डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी, वो होगी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। ठीक है, ये हमने राइट हैंड रूल को यूज करते हुए ये फाइंड कर लिया है। तो अब हमने इसकी फील्ड फाइंड आउट करनी है। जब z इज इक्वल टू 0 पे होंगे तो हमारे पास क्या है, फील्ड 0 होगी। ठीक है, z इज इक्वल टू 0 पे फील्ड 0 होगी। यूजिंग एम्पेयर्स लॉ वी कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। ये एम्पेयर लॉ मैंने लिखा हुआ है, b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। तो अब हम पहले इनसाइड के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। ये एम्पीरियन लूप मैंने इधर ड्रा की हुई है, इसकी 4 साइडें हैं। तो अब आई इनक्लोज्ड इसमें से हम फाइंड करना है। सबसे पहले हमें पता है कि आई इनक्लोज्ड का रिलेशन हमारे पास होता है इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी ए परपेंडिकुलर हेयर जे इज यूनिफॉर्म। सो अगर जे यूनिफॉर्म है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और जो इंटीग्रेशन होगी वो सिर्फ डी ए पे होगी। ठीक है, एरिया अब हमने डी ए निकालना है। जो हमने एम्पीरियन लूप ली है उसकी विड्थ क्या है, हमारे पास एस है और उसकी लेंथ एल है, तो उसका एरिया क्या आ जाएगा, एस एल आ जाएगा। ठीक है, तो आई इनक्लोज्ड इज इक्वल टू जे एस एल।
ये फार इनसाइड है, ठीक है। आई इनक्लोज इज इक्वल टू जे एस एल, सो वी कैन राइट बी इज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट जे एस एल। अब ये हमने अभी फील्ड के ये एक जनरल रिलेशन है, ठीक है। ये अभी हमने एम्पेयर्स लॉ ही लिखा है। अब इसकी चार साइडें हैं, तो इसकी चार साइडों को देख लेते हैं। अब इसकी जो साइड 2 है और साइड 4, उसके बारे में सबसे पहले मैंने कहा है कि उस पर हमारे पास बी डॉट डी एल हमारे पास क्या है, 0 आएगी, क्योंकि हमारे पास बी की डायरेक्शन है वो हमारे पास फॉर साइड 2 देख लेते हैं और डी एल की डायरेक्शन देख लेते हैं, ठीक है। अब इस साइड 2 के लिए बी की डायरेक्शन क्या है, वो टूवर्ड्स दी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है और डीएल की डायरेक्शन अपवर्ड है जो कि परपेंडिकुलर है। तो डॉट प्रोडक्ट में जो अगर परपेंडिकुलर हो तो वो हमारे पास 0 हो जाता है, तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू 0 बन जाएगा फॉर साइड 2 एंड फॉर साइड 4 बी विल बी 0। अब हम साइड 1 और साइड 3 के लिए देखेंगे। तो अब हम बी डॉट डी एल इज साइड 1 और साइड 3 के लिए हमारे पास वो क्या है, सेम आ जाएंगे, क्योंकि उनकी डायरेक्शन सेम होगी दोनों की, बी और डी एल की। तो अब उस पार्ट के लिए हम देख लेते हैं, वो बी डी एल कॉज ऑफ 0 वो 1 हो जाएगा। तो अब हमें बी भी पता है कि वो बी हमने फाइंड करना है और इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, टोटल लेंथ उसकी एल है। तो ये हमारे पास आएगा बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट जे एस एल। अब एल के साथ एल कैंसिल हो जाएगा, तो बी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट जे एस इंटू माइनस वाई डायरेक्शन। ये माइनस क्यों आया है, देखें, जो हमने एम्पीरियन लूप ली है वो z इज़ ग्रेटर देन 0 के लिए, ये देखें ये ली है, तो जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन है, तो इसलिए हमने उसको नेगेटिव वाई डायरेक्शन में लिखा है। अब माइनस ए से एस, और ये क्या है, इनसाइड के लिए है। अब आउटसाइड के लिए हमारे पास क्या होगा, एस इज़ ग्रेटर देन ए होगा, और जो चार्ज होगा हमारे पास वो वॉल्यूम चार्ज है, तो सरफेस से बाहर तो नहीं होगा। ये देखें मैंने लूप ड्रा की हुई, ये देखें एम्पीरियन लूप। अब यहाँ से बढ़ाकर ये आउट ऑफ द सरफेस के लिए भी ड्रा कर दिए। साइड 2 और साइड 4 की अगेन 0 हो जाएगी। अब साइड यहाँ पे जो टोटल चार्ज इनक्लोज होगा वो 0 से ए तक होगा, ठीक है, इससे आगे चार्ज इनक्लोज नहीं होगा। तो आई इनक्लोज इज इक्वल टू जे ए एल आ जाएगा, ठीक है। सो वी कैन राइट फॉर z इज ग्रेटर देन पॉजिटिव ए। जब हमारे पास z पॉजिटिव ए से बड़ा होगा, ठीक है, एम्पीरियन लूप जो हमने ड्रा की है, तो बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट जे ए एल आ जाएगा। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे ए इंटू माइनस वाई डायरेक्शन। जब हमारे पास z इज ग्रेटर देन पॉजिटिव ए है, तो वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में फील्ड है, तो इसलिए हमने नेगेटिव वाई डायरेक्शन लिखा है। अब हमारे पास z इज ग्रेटर देन नेगेटिव ए, मतलब उसको z अगर हमारे पास हमने इसके b फाइंड करना है नेगेटिव ए से बाहर नीचे, मतलब उसका बड़ा z इज ग्रेटर देन पॉजिटिव ए का मतलब ये है, ठीक है, नेगेटिव ए का मतलब ये है। तो अब उसके लिए हमारे पास डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या है, उसके उलट हो जाएगी, तो वो हमारे पास बन जाएगी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस म्यू नॉट जे ए वाई कैप। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 15। अगर आपको प्रॉब्लम में से कहीं से समझ नहीं आई तो वो भी आप पूछ सकते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में जवाब मिल जाएगा। तो अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अब के लिए अल्लाह हाफिज़।